बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस पर हमले और फौजियों की मौत के बाद एटमी हथियारों की गैर मामूली नकलो हरकत, चीन ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। किसी वक्त भी तीसरी आलमी एटमी जंग का आगाज होने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज यूक्रेन की फौज की जानिब से किए जाने वाले हमले में जो 2 यूक्रेनी फौजी मारे गए थे, उसके बाद से खित्ते के अंदर हालात गैर मामूली तौर पर तब्दील हो गए हैं। वो जो हम ये आपको खबरें दे रहे थे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुफाहमत हो गई है और मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, जंग के बादल छटना शुरू हो गए हैं, ड्रामेटिकली उसमें ऐसी तब्दीलियां आई हैं कि हालात बेहतर होने की बजाय शदीद तर खराब हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने रूस के खिलाफ एक हतमी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से गुज़िश्ता रोज यूक्रेन की जानिब से ये हमला किया गया, जिसमें रूस के 2 फौजी मारे गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूस ने अमेरिका और नाटो और दीगर इत्तहादियों को पैगाम देने के लिए एटमी हथियारों की गैर मामूली नकलो हरकत करना शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने एक तरफ तो नाटो और दीगर इत्तहादियों को जोहरी जंगी मशकें शुरू करके वार्निंग दी है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका और उसके नाटो इत्तहादियों को ऐसी सैटेलाइट तस्वीर मिली है जिसमें देखा जा सकता है कि रूस के एटमी मिसाइल खामोशी से मूव किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसे नाटो इत्तहादियों की जानिब से एक बहुत बड़ी वार्निंग के तौर पे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो और दीगर इत्तहादी भी मुकाबले के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इसी इस्लाम में जर्मनी में जारी म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अमेरिका और नाटो इत्तहादियों ने रूस को इश्ताल अंगेजी का जिम्मेदार करार दे दिया है। गैर मामूली पाबंदियों की धमकियां भी दी हैं और चीन ने रूस के मौकफ की हमायत करते हुए मॉस्को के खदशात को दूर करने पर जोर दिया है। दोस्तों, जर्मनी में म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जारी है और यूक्रेन का मामला जेरे बहस है। तो यूक्रेन के सदर का कहना था कि कैफ मॉस्को के खिलाफ यूरोप की ढाल है और यूक्रेन ने 8 साल से दुनिया की बड़ी फौज को रोक रखा है। रूस के हर किस्म के इकदाम के लिए भरपूर तैयार है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और उसके नाटो इत्तहादियों की जानिब से यूक्रेन की दुम पर हाथ फेरा जा रहा है कि कुछ नहीं होता, लेकिन रूस ने मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया है कि नाटो इत्तहाद को अमेरिका को खित्ते से निकालने के लिए जरूरी है कि यूक्रेन पर हमला किया जाए और उसे अपने कब्जे में ले लिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूस ने गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक जोहरी हमले की सलाहियतों के हामिल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के तजर्बात शुरू किए हैं, जबकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी तजर्बा किया है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब रूस को मुसलसल खबरदार किया जा रहा है कि वो यूक्रेन पर किसी भी जारहियत से बाज रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रूसी हमायत याफ्ता बागियों से यूक्रेनी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के सदर की जानिब से एक और बयान भी दिया गया है, जिसमें उसने कहा है कि मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो यूक्रेन के मशरकी इलाकों में बहरान पैदा करना चाहता है ताकि उसे बाकायदा हमले का जवाब मिल सके। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर चीन, पाकिस्तान और दीगर तमाम ममालिक भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इस मुमकिन जंग में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है, किस तरह से मदद करनी है, इस हवाले से भी गौर किया जा रहा है। दोस्तों, चीन की जानिब से वार्निंग भी दी गई है और चीन दरपर्दा रूसी फौज की मदद के हवाले से भी हिकमत अमली तरतीब दे चुका है। दोस्तों, याद रहे कि हालिया होने वाली झड़पों और हमलों के बाद बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। रूस के सरहदी इलाकों में फौज की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही सरहदी इलाकों में खतरे के अलार्म बज रहे हैं और वहां से रूसी शहरी महफूज मुकामात की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस बढ़ती हुई कशीदगी में यूक्रेन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो किसी हमले की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा, वो हालात को बेहतर करने के लिए टेबल टॉक करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने 2014 से यूक्रेन के मशरकी दोनबास के इलाके में मुसलसल बगावत की हमायत की है और लड़ाई में तकरीबन 14,000 अफराद अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें बहुत से शहरी भी शामिल हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता 48 घंटों के हालातों वाकयात का अगर जायजा लिया जाए तो पता चल रहा है कि इस वक्त
तीसरी जोहरी आलमी जंग के बादल छाना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के महकमा खारजा की जानिब से कहा जा रहा है कि रूस की जानिब से इश्ताल अंगेजी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और आज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जंगी मशकों में इस्तेमाल के बाद किसी किस्म का कोई शक नहीं रहना चाहिए कि रूस के जारहाना अज़ाइम है और रूस यूक्रेन पर हर सूरत हमला करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल में अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि अगर रूसी फौज किसी भी किस्म की पेशकदमी करती है तो नाटो की जानिब से मशरकी यूरोप में फौजी मौजूदगी बढ़ा दी जाएगी और रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। कमला हैरिस ने यह भी कहा कि कौमी सरहदें ताकत के जोर पर किसी भी सूरत तब्दील नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इक्तसादी सतह पर इकदाम की तैयारी कर ली है जो फौरी तौर पर शदीद और मुनज़्ज़म होंगे। उनमें रूस के मालियाती इदारों और कलीदी सनदों को हदफ बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस को ये अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर यूक्रेन नाटो इत्तेहाद में शामिल हो गया तो मुस्तकिल तौर पर उसकी सरहदें खतरात से दुचार हो जाएंगी। मगरबी ममालिक की बड़ी तादाद में अफवाज वहाँ पे मौजूद रहेंगी और रूस को चैलेंज करती रहेंगी और रूस के बढ़ते हुए तरक्की के कदम रोक सकती है। इसी वजह से रूस ने फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अपने खित्ते के अंदर नहीं टिकने देगा। इसके लिए रूस अपनी ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानता है। हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल और गाइडेड बॉम्ब, ग्लाइडेड बॉम्ब्स, हर तरह के हथियारों को मुकम्मल तौर पे टेस्ट करके किसी वक्त भी यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। दोस्तों इसके साथ ही जो झलक जोहरी हथियारों की मूवमेंट की नजर आई है उससे साफ पता चल रहा है कि रूस किसी भी सूरत अमेरिका की बालादस्ती को खित्ते में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल को चीन इंतहाई बारीकी से मॉनिटर कर रहा है और चीन की जानिब से किस अंदाज से रूस की मदद करनी है। अगर चीन फौजी मदद करता है और फौरी तौर पर अपनी अफवाज या फिर तैयारी रवाना करता है तो फिर बहरा जनूबी चीन के अंदर भी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। तो ऐसी जंग की सूरत में पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह पाएगा। लिहाजा तमाम मुमालिक इस वक्त शदीद पैनिक कंडीशन में है क्योंकि रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के मामले पर छिड़ने वाली जंग तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होगी और ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक जोहरी जंग होगी जिसमें करोड़ों इंसान लुक्मा अजल बन सकते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।